वेलकम टू एजुकेटर अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन। तो यूजुअली डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन इज़ वेरी इजी। हम बहुत से तरीक़ों से डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन कर सकते हैं, बट दिस वे इज़ वेरी इजी टू डू discrete time convolution. So let's suppose this is our xn and this is our gn. Xn is our signal and gn is our impulse signal. तो अगर हमारे पास इस तरह के दो सिग्नल गिवन हो, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास सिग्नल गिवन था -2, -1, 0, 1 2 3 4. So this is actually the our signal and the second signal is impulse signal. तो अगर हमारे पास दो सिग्नल गिवन हो, तो दूसरे सिग्नल को हमने फ्लिप करके और हमने उसे ओवरलैप करना है। तो ओवरलैप करने के हमारे पास तीन पोर्शन आ जाते हैं। पहला हमने नो ओवरलैप। तो इधर देखें, इधर कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा, तो इधर पार्शियल ओवरलैप हो रहा है। एंड देन फिर कंप्लीट ओवरलैप। एंड देन फिर आगे मूव करेगा तो हमारे पास वो हो जाएगा फिर पार्शियल ओवरलैप एंड देन फिर नो ओवरलैप। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सिग्नल बनेगा वो हमने ड्रा कर देना है। तो ये हमारे पास इनपुट सिग्नल हैं। लेट्स सपोज दिस इज एन दो सिग्नल हैं एक्स एन जी एन। इन्हें हमने डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन की तो हमारे पास ये आउटपुट आई। तो अब देखते हैं हमने कैसे हमने इसको कन्वॉल्व किया है। तो तो ये हमारे पास सेकंड सिग्नल इम्पल्स सिग्नल जो कि हमारे पास कंटिन्यूस है, आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने इसे फ्लिप कर देना है, मतलब कि इसे रिवर्स कर देना है। जब हमने इसे रिवर्स किया, पहले ये राइट की तरफ मूव करता जा रहा था, तो जब हमने इसे फ्लिप किया तो अब ये लेफ़्ट की तरफ इन्फिनिटी की तरफ मूव करता जा रहा है। तो अगर इधर देखें, ये पोर्शन हमारे पास पहला पोर्शन है जो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो इधर हमारे पास कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा और इंडेक्स हमारे पास बन रहा है। ये ज़ीरोथ इंडेक्स था, लेकिन -3 पे हमारे पास कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा। तो क्या आया हमारे पास, कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा, तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आ गया। -3 पे आप देखें कि ज़ीरो हमारे पास शो हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम फिर आगे राइट की तरफ जो हमने फ्लिप किया है जिस सिग्नल को, उसे राइट की तरफ वन बाय वन स्टेप हमने मूव करते रहना है। तो वन स्टेप मूव किया तो पहले -3 इंडेक्स पे था, अब -2 इंडेक्स पे आ गया। जैसे -2 इंडेक्स पे आया तो -2 और 1 ओवरलैप हुए, मतलब कि कन्वॉल्व ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो हमारे पास आंसर आया -2। और फिर हमने वन स्टेप फिर राइट की तरफ शिफ्ट किया, मूव किया, तो हमारे पास दो ओवरलैप आ गए, -2 -1। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -3। तो इसी तरह हमने वन स्टेप बाय स्टेप हमने मूव करते रहना है राइट की तरफ, और हमने जितना ओवरलैप आता रहे हमें मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिख देना है। और जो हमारे पास जितने इंडेक्स पे -3 पे हमारे पास ज़ीरो आया, हमने वो इंडेक्स शो करवा दिया। -2 पे हमारे पास -2 आया, -1 पे हमारे पास -3, जितने भी आंसर आए हमने वो लिख लिए। और हमें ये आउटपुट सिग्नल जो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूटेड सिग्नल जो हमारे पास है वो हमारे पास रिसीव हो गया। तो ये तो सिंपल हमारे पास थ्योरी था कि हमने हाउ वी कैन डू डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं डिस्क्रीट टाइम। लेट्स सपोज दिस इज एक्चुअली द आउटपुट एंड देन दिस इज एक्शन एंड एच एन। जिस हमने इसे कन्वॉल्व किया, तो और एंड पे हमने क्या किया, इन सब आउटपुट को सम करके हमने एक ही आउटपुट बना दिया, जिसे हमने डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन हो रही है। तो ये तो हमारे पास सिंपली थ्योरेटिकली था कि हाउ वी आर डूइंग डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन। तो मैटलैब में कोडिंग के लिए लेट्स सपोज ये मैंने मैटलैब कोड किया है, तो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ एक्स इनपुट, जो कि एक्स इनपुट सिग्नल लिया और ये हमारे पास इम्पल्स दूसरा सिग्नल ले लिया। तो देन आई एम गोना शो द लेंथ ऑफ दीज टू सिग्नल्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने एम लेंथ एक्स और लेंथ बी मतलब एच, लेंथ एच को शो करवाया, वो हमारे पास शो हो जाएंगी। जितनी हमने लेंथ लेंगे वो हमारे पास शो होगी इससे। तो ये हमारे पास आउटपुट एल क्या है, हमारे पास आउटपुट सिग्नल जो कन्वोल्यूटेड सिग्नल है वो उसकी लेंथ क्या होगी। उसकी लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है गिवन सिग्नल
दो जो दो हमारे पास गिवन सिग्नल होते हैं उन्हें ऐड करके -1 कर देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट सिग्नल की लेंथ आ जाती है। तो उसे हमने क्या किया, एक्स की तरफ पैड किया, मतलब शिफ्ट किया, तो जो कि हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है वन। इधर हमारे पास पहले -3 पे था, फिर 0 पे आया, -3 पे था, फिर -2, -1, जो कि एक्सपेडिंग हो रही है, ये एक्स की स्पेडिंग हो रही है, तो हम एक्सपेडिंग कर दिया। एंड देन हमने वाई को पैड कर, एच जो हमारे पास दूसरा सिग्नल का उसको पैडिंग कर दिया, शिफ्ट कर दिया। एंड देन एट द एंड आई वी विल कन्वॉल्व दिस टू सिग्नल, तो हमने उसे शो करवा दिया, पहला सिग्नल जो कि इनपुट है और जो कि पल सिग्नल दूसरा हमारे पास सिग्नल है, और तीसरा हमने जो कन्वॉल्व किया उसी को हमने मल्टीप्लाई करके हमने कन्वॉल्व करवा दी। तो अब लेट्स सपोज सिग्नल वन हम लेते हैं, वन, वन, टू, थ्री एंड फोर, फाइव। So this is actually the X1 signal, और second signal लेते हैं 4, 5, 8, 9। तो दिस इज़ आवर सेकंड सिग्नल। तो हमने जैसे ही कन्वॉल्व किया तो हमारे पास ये इनपुट सिग्नल, ये इम्पल्स सिग्नल दोनों को कन्वॉल्व किया, तो हमारे पास कन्वोल्यूटर सिग्नल हमारे पास हासिल हो गया, मिल गया। तो अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ हमारे पास 5 है और दूसरे की लेंथ है हमारे पास 6। तो 5 + 6 11, तो जब कि -1 करते हैं आउटपुट सिग्नल की लेंथ चेक करने के लिए, -1 करते हैं, तो अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट सिग्नल की लेंथ हमारे पास 10 होनी चाहिए। देखिए 11, इन दोनों की मिला के लेंथ 11 बन रही थी, और -1 करके तो इसकी लेंथ हमारे पास 10 हो गई। So guys, this is how I do discrete time convolution. So guys, if you have any query, any question, so do in a comment, I will answer you. Thank you.